वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCA BCA रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 MCA 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 1B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर लिंक लिस्ट। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर अ गिवन एलिमेंट, यानी कि आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है एक एलिमेंट जो आपको दिया गया होगा उसके बाद। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि डिलीट एन एलिमेंट आफ्टर सर्चिंग इट इन द लिस्ट। पहले उस एलिमेंट को आपको सर्च करना है और फिर उसको डिलीट कर देना है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आपको एल्गो लिखना इसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी एल्गो और फिर उस एल्गो को समझते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन रहा, ये आपकी एल्गो है, एल्गोरिथम फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखा कि पहली स्टेप में क्या कहा कि आपने चेक करा कंडीशन इफ अवेल इज इक्वल टू नल। अब आप कहेंगे ये अवेल क्या है? अवेल कुछ नहीं है, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसको हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स का स्टार्टिंग एड्रेस अवेल के पास है। ठीक है, अगर वही नल होता है तो इसका मतलब है कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी या जो भी हम जहाँ से मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं वो फुल हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी हमें नोड इंसर्ट करना होगा या लिस्ट क्रिएट करनी होगी तो हम लोग इसी से मेमोरी एलोकेट कराएंगे। ठीक है, अगर उसके पास अवेलेबल मेमोरी होगी तभी तो वो दे पाएगा, अदरवाइज वो ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। तो ये केस तो उसका हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग अवेल के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंटर है आपका अवेल। ठीक है, और ये एड्रेस कंटेन कर रहा है सपोज 1000, और ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये एक लिस्ट है आपकी कंप्यूटर में। ठीक है, उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए 1000 एड्रेस किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। ठीक है, ये एक एड्रेस कंटेन कर रहा है मान लीजिए 2000, तो वो एड्रेस हो जाएगा इसका। और ये कंटेन कर रहा है सपोज 3000। ठीक है, वो एड्रेस हो जाएगा इसका। और ये कंटेन कर रहा है सपोज 4000। ठीक है, तो ये एड्रेस हो जाएगा इसका। और इसका नेक्स्ट पार्ट नल है, इसका मतलब है यहाँ पे लिस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी कंप्यूटर की मेमोरी। और सपोज यहाँ पर है आपकी अपनी लिस्ट जो आपने बना चुके हैं, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस किसके पास है? ये स्टार्ट नाम के पॉइंटर के पास। सपोज इसका एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपने एलिमेंट असाइन कर रखे हैं, ये हो जाएगा आपका 100। और मान लीजिए एलिमेंट इसमें है 10। फिर ये नेक्स्ट सपोज यहाँ पे 20, यहाँ पर 30 है ना, यहाँ पर 40। ठीक है, और एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पर आपका 50 हो गया और यहाँ पर नल हो गया। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है। तो मान लीजिए ये 100 हो गया, ये मान लीजिए 200 कर लीजिए, ये मान लीजिए 300 कर लीजिए, ये 400 हो गया, और ये मान लीजिए 500 इसका एड्रेस हो गया। तो ये 500 किसके पास होगा? इसके पास है ना, 400 इसके पास, और 300 इसके पास, और 200 इसके पास। ठीक है, तो अब ये कहानी तो हो गई हमारी अवेल वाली और हमारा स्टार्टिंग जो हमने लिस्ट बनाई है वो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में कि टेम्प इज इक्वल्स टू अवेल। ठीक है, यानी कि अब हम एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का। ठीक है, जो किसको पॉइंट करेगा? अवेल को, मतलब इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम अवेल से कहेंगे कि अवेल तुम अवेल एरो नेक्स्ट हो जाओ। ठीक है, मतलब क्या? यानी कि इस केस में क्या हो रहा होगा, देखिए टेम्प भी सेम नोड को पॉइंट कर रहा है और अवेल भी सेम नोड को पॉइंट कर रहा है 1000। ठीक है, तो अब हम अवेल से कह रहे हैं कि अब दोनों सेम नोड को क्यों पॉइंट कर रहे हो? तुम जो है ये वाला नोड तो फ्री कर दो, टेम्प को दे दो, और तुम उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करो। मतलब कि अब तुम यहाँ से हो जाओ ब्रेक और अब तुम इसका एड्रेस कंटेन करो, मतलब 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अवेल एरो नेक्स्ट। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 3 में टेम्प एरो इन्फो इज इक्वल टू ELT। तो मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी थी। ठीक है, जो नोड आपने क्रिएट किया है, मान लीजिए आप नोड इंसर्ट करना चाहते थे 35। ठीक है, ये आपने इसमें इंफॉर्मेशन डाल दी 35 की।
ठीक है, अभी टेम्प जो है उसका नेक्स्ट पार्ट भी 2000 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पी टी आर इक्वल्स टू स्टार्ट, एक हमने एक और पॉइंटर लिया पी टी आर, ठीक है, उसको पॉइंट करा दिया ये स्टार्ट पे, यानी कि अल्टीमेटली वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि वाइल पी टी आर नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि पी टी आर को हम लोग लास्ट तक चला के देखेंगे। ठीक है, रिपीट स्टेप 6 एंड 7। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़ पी टी आर के इन्फो पार्ट में क्या ELT1 है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम ढूंढना चाह रहे हैं जिसके बाद हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, इंसर्ट एन एलिमेंट, तो इंसर्ट करने वाला एलिमेंट क्या हो गया 35। आफ्टर अ गिवन एलिमेंट वो इन्फॉर्मेशन सपोज हमारी है 30। ठीक है, हमें 30 के बाद इंसर्ट करना है सपोज, तो वो 30 इन्फॉर्मेशन मिल तो नहीं गई है। तो देखिए पहले तो पीटीआर में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी 10, तो वो नहीं मिलेगी, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी। तो क्या करेगा पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर एरो नेक्स्ट, यानी कि पीटीआर अब 20 को पॉइंट करने लगेगा। फिर चलेगा लूप, तो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, तो फिर पीटीआर एरो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके बाद एक नोड, यानी कि 30 और 40 के बीच में एक नोड इंसर्ट करना है। अब हमारा पॉइंटर पहुंच चुका है इस पर। ठीक है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्प एरो नेक्स्ट, यानी कि टेम्प का अभी नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है 2000 का एड्रेस कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो हम उससे कह रहे हैं कि अब तुम्हें 2000 का एड्रेस कंटेन करने की जरूरत नहीं है, पीटीआर का नेक्स्ट कर लो। यानी कि 30 का नेक्स्ट किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है 400 का, यानी कि अब तुम 2000 का एड्रेस हटाओ और यहाँ पर ले आओ 400। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लगेगा और 30 का नेक्स्ट पार्ट भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कहो 30 से कि 30 तुम अपने नेक्स्ट पार्ट से कहो कि तुम टेम्प का एड्रेस असाइन कर लो, यानी कि ये वाली स्टेप। तो यानी कि अब यहाँ पर 400 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, इस तरीके से ये एलिमेंट इंसर्ट होता चला जाएगा। आई थिंक आपको इंसर्ट की एल्गो समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी डिलीट वाली एल्गो पर। तो देखिए डिलीट वाली एल्गो में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर हमने देखिए पॉइंटर बदल दिया। अब हमने स्टार्ट इज इक्वल टू नल चेक कर रहे हैं। अब जो हमारी लिस्ट थी कहीं वही एम्प्टी हो तो कहाँ से हम ढूंढेंगे उस एलिमेंट को, है ना। तो ये हमारा रहा स्टार्ट, ठीक है, और ये हमारी रही लिस्ट 10, 20, 30 और 35 हमने इंसर्ट कर लिया था सपोज, है ना, 40 और ये लास्ट आपका 50 और ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी लिस्ट बन गई और ये आपका, ठीक है, एड्रेस भी अगर देखना चाहें तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सपोज मान लीजिए आपको डिलीट करना है 40, ठीक है, 40 को डिलीट करना है और अवेल लिस्ट आप बना लीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका अवेल, ठीक है, और ये आपकी अवेल वाली लिस्ट बन गई। 3 नोड रह गए, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर 2000, ये हो जाएगा आपका 3000 और ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें 40 को डिलीट करना है सपोज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि अगर स्टार्ट नल होता तब तो यहीं से बाहर आ जाते और अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाती। ठीक है, अब लेकिन सेकंड स्टेप पर आ गए, स्टार्ट नल नहीं है क्योंकि हमारा केस स्टार्ट में नल नहीं है। तो हमने क्या करा कि 2 पॉइंटर लिए, ptr1 इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी कि ptr1 एक पॉइंटर लिया, उसको स्टार्टिंग का एड्रेस दे दिया, मतलब 10 वाले एलिमेंट का एड्रेस यानी कि 100 दे दिया। और ptr2 भी फॉलो कर रहा है ptr1 को, यानी कि इस केस में क्या हो रहा होगा ptr1 और ptr2, ptr1 और ptr2 दोनों फॉलो कर रहे होंगे स्टार्ट वाले एड्रेस को। ठीक है, अच्छा, फिर हमें क्या करना है, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल ptr नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक ptr नल नहीं हो जाता लास्ट तक चेक करने की कोशिश करेंगे अगर मान लो एलिमेंट नहीं मिलता है ना। और फिर चेक कर रहे हैं ptr1 एरो इन्फो, ठीक है, यानी कि ptr1 के इन्फो पार्ट में क्या वो एलिमेंट मिल रहा है जिसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो 10 है, नहीं है,
ठीक है, इस पे आ जाइए। तो हम क्या करेंगे, PTR1 इज इक्वल टू PTR1 का नेक्स्ट, यानी कि PTR1 इसको पॉइंट कर रहा था, अब PTR1 इस पर आ जाएगा, ठीक है। और PTR2 को कहेंगे कि तुम PTR1 को फॉलो करने लगो, ये PTR2 हो जाएगा और ये PTR1 हो जाएगा, ठीक है। फिर PTR1 के इन्फॉर्मेशन में ये नहीं मिलेगा तो PTR2 ये हो जाएगा, PTR1 यहाँ हो जाएगा। फिर PTR1 इस पे पहुँच जाएगा, PTR2 इस पे पहुँच जाएगा। फिर PTR1 इस पे पहुँच जाएगा जब, और PTR2 इसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तब हम कहेंगे कि अब हमारी ये वाली कंडीशन मिल गई कि PTR1 के इन्फो पार्ट में हमारा एलिमेंट वो मिल गया जिसको हम डिलीट करना चाहते थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, temp इज इक्वल टू PTR1, जो temp नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे तुम इसको पॉइंट करो PTR1 को, यानी कि 40 वाले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करो। उसने कहा ठीक है, कर लिया जी। फिर PTR2 का नेक्स्ट, यानी कि PTR2 जो प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, उसको हम उसके नेक्स्ट पार्ट को बोलेंगे कि भैया अब तुम्हें इसको पॉइंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तो हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो तुम क्या करो कि अब तुम पॉइंट करो PTR1 का नेक्स्ट। तो PTR1 का नेक्स्ट किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, 500 का, यानी कि अब तुम्हें 400 का एड्रेस कंटेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम 500 का एड्रेस कंटेन करो। तो ये केस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो कहानी हो गई कि temp के पास ये वाला नोड आ गया, ठीक है, और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी अभी 500 का एड्रेस कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अब temp के जो नेक्स्ट पार्ट में है उसको अब यहाँ से हटो भैया, तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, अब तुम अबेल को अपनी मेमोरी एलोकेट करा दो जाके। तो हम कहेंगे कि temp एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू अबेल, यानी कि अब तुम 500 का एड्रेस ना कंटेन करो, अब एड्रेस करो तुम कंटेन 2000 का, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में किसका आ जाएगा एड्रेस, 2000, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और अब अबेल से बोलेंगे, अबेल भैया तुम भी इसी को पॉइंट कर रहे हो और temp का नेक्स्ट पार्ट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है सेम नोड को पॉइंट करने की, आप हमसे हाथ मिलाओ ना। तो इनसे कहा जाएगा कि अब आप यहाँ से ब्रेक हो जाओ और अब आप temp का एड्रेस कंटेन करो, मतलब कि 40 का, है ना। इस तरीके से ये मेमोरी आपकी डीएलोकेट हो जाएगी, यानी कि अवेलेबल वाली मेमोरी को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका डिलीशन की एल्गो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको डिलीशन की एल्गो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।